बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन बोला कब से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। हाँ तो आंसर होगा 26 जनवरी 2020 से है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कब से जो है दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय कार्य एक केंद्रशासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप कर दिया गया। हाँ तो आंसर होगा 26 जनवरी 2020 से कर दिया गया, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कब से जो है दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय कार्य एक केंद्रशासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप कर दिया गया था। आंसर होगा 26 जनवरी 2020 को कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना गठन के बाद राज्यों की संख्या कितना हो गई थी। हाँ 29 हो गई थी, है ना, 29 हो गई थी, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है बताना कि है ना कितनी ईस्वी को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया। हाँ तो आंसर 31 अक्टूबर 2019 को, है ना, बिल्कुल सही है। और बताना कि वर्तमान में राज्यों की संख्या पुनः कितना हो गई। हाँ तो आंसर 28 हो गई, बिल्कुल सही है ना। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, है ना, 28 है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत के 8 है केंद्र शासित प्रदेश क्या क्या है। साथ रहिएगा। तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप है ना, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, बिल्कुल सही है। सभी के सभी 8 केंद्रशासित प्रदेश भारत के हैं। आगे रुपये बताइएगा भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्रशासित प्रदेश है। हाँ तो आंसर में लद्दाख होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है ना, आंसर में लद्दाख होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन में लद्दाख कितने जिले जो है, मतलब लद्दाख में कितने जिले हैं, है ना, 2 जिला है। और लद्दाख के 2 जिले क्या क्या हैं, लेह है और कारगिल है ना, आंसर का लेह है और है ना कारगिल है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन में लद्दाख के पश्चात है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन है। हाँ तो आंसर में जम्मू कश्मीर है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि लद्दाख के पश्चात जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन है ना, आंसर में जम्मू कश्मीर है, बिल्कुल सही है। और बताना कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले हैं। हाँ 22 ना, है ना, 22 जिला है, 22 जिला है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। हाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला अंडमान के द्वीप समूहों को, है ना, किस नाम की 4 निग्रोटो जनजाति पाई जाती है। बताइएगा, फिर सुनिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो किस नाम की 4 निग्रोटो जनजातियां पाई जाती है, बताइएगा। महाअंडमानी, ओंगे, जारबा और सेंटिनली, है ना, सेंटिनली, इस बात क्या रखिएगा। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है किस नाम की 4 निग्रोटो जनजाति पाई जाती है। महाअंडमानी, ओंगे, जारबा और सेंटिनली पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि निकोबार द्वीप समूह में जो है ना, निकोबार द्वीप समूह में जो है किस नाम के मंगोलॉइड जनजाति पाई जाती है। हाँ निकोबारी और सोमपेन, है ना, आंसर का निकोबारी और है ना सोमपेन पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की रही है, यह बताना है अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है। हाँ तो आंसर का पोर्ट ब्लेयर है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि चंडीगढ़ तथा उसके आसपास क्षेत्र को जो है कब एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1 नवंबर 1966 में ना, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि चंडीगढ़ तथा उसके आसपास क्षेत्रों को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। आंसर 1 नवंबर 1966 में बनाया गया था। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोला कि चंडीगढ़ जो है किन किन राज्यों की राजधानी है। हाँ पंजाब और हरियाणा की, है ना, चंडीगढ़ किन किन राज्यों की राजधानी है ना, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि दादरा नगर हवेली जो है किस राज्यों से घिरा है। हाँ गुजरात और महाराष्ट्र, है ना, गुजरात और महाराष्ट्र से घिरा हुआ है दादरा नगर हवेली। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल कितना है। 491 वर्ग किलोमीटर, है ना, आंसर का 491 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। और रुपये बताइएगा दादर क्या दमन और दीप जो है, दमन और दीप के मध्य कौन सी खाड़ी पाई जाती है।
हाँ, खंबाती खाड़ी है ना, दमन द्वीप के बाद के यहाँ पर द्वीप है, यहाँ पर दमन है, इसके बीच कौन सी खाड़ी पाई जाती है ना, आंसर होगा खंबाती खाड़ी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और अगला दिएगा 20 क्वेश्चन की जा रही है कि दमन और द्वीप का क्षेत्रफल जो है कितना है, 111 वर्ग किलोमीटर है ना, दमन और द्वीप का क्षेत्रफल कितना है, 111 वर्ग किलोमीटर है। अगर रुपये का क्वेश्चन है कि दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है, हाँ 1483 वर्ग किलोमीटर है ना, दिल्ली का क्षेत्रफल है 1483 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जनसंख्या लगभग कितना है, 1.68 करोड़ है ना, 1.68 है करोड़ दिल्ली की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार। अब बी का क्वेश्चन की जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, हाँ तो आंसर में दिल्ली होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, हाँ तो आंसर है लक्षद्वीप है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है ना, आंसर में लक्षद्वीप होगा। अब बी का जनसंख्या दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से है ना सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, हाँ तो आंसर में लक्षद्वीप होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल कितने द्वीप आते हैं, हाँ 36 आते हैं है ना, लक्षद्वीप के अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं है ना, 36 को द्वीप आते हैं, बिल्कुल सही है। अब बी का बताना है कि कावरती किसकी राजधानी है, हाँ लक्षद्वीप की ना, या लक्षद्वीप की राजधानी क्या है ना, कावरती है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि पुडुचेरी जो है ना किन किन राज्यों में विभाजित है, हाँ तो केरला होगा, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के पुडुचेरी के 4 जिले हैं और किन किन राज्यों में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही आंसर दिए। और अगला बचेगा 20 क्वेश्चन की पुडुचेरी कौन कौन सा जिला जो है, पुडुचेरी का कौन कौन सा जिला जो है तमिलनाडु के पास विस्तारित है, कराईकाला पुडुचेरी है ना, आंसर होगा कराईकाला और है ना पुडुचेरी है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि पुडुचेरी का है ना कौन कौन सा जिला जो है तमिलनाडु में है, तो आंसर होगा कराईकाल होगा और क्या होगा है ना पुडुचेरी होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का पुडुचेरी कौन सी जिला जो है आंध्र प्रदेश में है, यानम है ना, पुडुचेरी कौन सी जिला आंध्र प्रदेश में है ना, आंसर होगा यानम है, बिल्कुल सही है। अब बी का पुडुचेरी का कौन सी जिला जो है केरल के पास है, माहे है ना, केरल के पास है, केरल में जो है पुडुचेरी कौन सी जिला है ना, आंसर होगा माहे है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है कि पुडुचेरी का क्षेत्रफल कितना है, 490 वर्ग किलोमीटर है ना, पुडुचेरी का क्षेत्रफल जो 490 है ना वर्ग किलोमीटर है। अब बी का क्वेश्चन बोल रहा है कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है, पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है ना, आंसर होगा पुडुचेरी है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का दमन और दीव भारत के किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि दमन और दीव जो है भारत के किस राज्य में स्थित है ना, गुजरात राज्य में है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि दमन है गुजरात के किस जिले के निकट है, हाँ तो आंसर होगा वलसाड़ है ना, दमन जो है दमन है गुजरात के किस जिले के पास है ना, आंसर होगा वलसाड़ जिले के पास है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि दीव जो है दीव है ना, दीव जो है ये किस जिले के पास है, हाँ गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के पास है ना, गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के पास से दीव, इस बात क्या रखिएगा ठीक ना। और अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे यहाँ क्वेश्चन बोला कितनी सी को दमन और दीव पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ था, हाँ 19 दिसंबर 1961 ना है ना, आंसर को 19 दिसंबर 1961 को जो है दमन और दीव जो है पुर्तगाली शासन से है ना स्वतंत्र हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि दमन और दीव जो है ये कब से कब तक दमन और दीव कब से कब तक गोवा और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग था, हाँ 1961 से लेकर 1987 तक ना, 1961 से 1987 तक जो है ना, 1961 से 1987 तक जो है दमन और दीव जो है ना 1961 से 1987 तक गोवा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग रहा। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन किसके द्वारा किस अधिनियम के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, हाँ तो आंसर होगा 56वां संवैधानिक संशोधन कब होगा, हाँ 1987 में है ना, 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 के तहत जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया
और दमन द्वीप को क्या बनाया गया, केंसासी प्रदेश बनाया गया। अगर पेवातीगा कोसम बोरा कि दमन जो है ना, मुंबई से लगभग कितना किलोमीटर उत्तर में है? हाँ, लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में है दमन, इस बात क्या रखिए मुंबई से। और अगला होगा विषय क्वेश्चन की दादरा नगर हवेली पर, दादरा नगर हवेली पर कब पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था? हाँ, जून 1783 में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की दादरा नगर हवेली पर पुर्तगालियों ने अधिकार कब कर लिया था? तो आंसर होगा जून 1783 में कर लिया था। और कितनी ईस्वी को दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र प्राप्ति हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था? हाँ, 2 अगस्त 1954 को ना, है ना। आंसर होगा 2 अगस्त 1954 को जो है दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन और कब से इसे जो है यानी दादरा नगर हवेली को, है ना, भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्रशासित प्रदेश बना के दिया गया था? हाँ, तो आंसर 1961 को, बिल्कुल सही है। और ग्रुपेवाती का क्वेश्चन हो रहा है कि दादरा नगर हवेली का जो क्षेत्रफल है कितना है? 491 वर्ग किलोमीटर ना, है ना। इस बात क्या रखिएगा, दादरा नगर हवेली का क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर होगा 491, है ना, वर्ग किलोमीटर है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होगा विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52 ना। महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? 36 को होगा ना। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 53 हो गया ना। ठीक है, 53 हो गया, इस बात क्या रखिएगा। महाराष्ट्र में कितने हैं? 36 को है। और तमिलनाडु में कितने जिले हैं? 38 जिले, इस बात क्या रखिएगा। और अगला होगा क्वेश्चन तैयारी है बरीगा क्वेश्चन बोला कि पालनपुर किस राज्य में है? गुजरात में है। हुबली किस राज्य में है? कर्नाटक में है। हुबली पूछे, हुबली, है ना, हुबली कर्नाटक में है। और गुंटूर कहाँ में है? आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन तैयारी है, यह बताना है कि मणिपुर की अधिकांश धरातल जो है कैसी है? पर्वतीय है ना, पर्वतीय होगा, बिल्कुल सही है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है कि लातूर किस प्रांत में है? महाराष्ट्र में है ना। लातूर जो है कहाँ में है ना, आंसर का महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है कि पाठ अंचल कहाँ में है? छोटानागपुर पठार यानी झारखंड में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की पाठ अंचल कहाँ में है ना, छोटानागपुर पठार यानी, है ना, झारखंड में, इस बात क्या रखिएगा। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है कि तमिलनाडु की सीमा जो है मुख्यतया कितने राज्यों को स्पर्श करती है? हाँ, तो आंसर होगा 3 राज्यों को। अगर केंद्रशासित प्रदेश जोड़ दे तो 4 को, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे तमिलनाडु की सीमा जो है जो 3 राज्यों का स्पर्श करती है, 3 राज्य क्या क्या है? हाँ, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, है ना। केरल होगा, तमिलनाडु पूछे ना। हाँ, तमिलनाडु की सीमा स्पर्श करती केरल होगा, कर्नाटक होगा और आंध्र प्रदेश होगा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो तमिलनाडु का पूछे केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है, 3 राज्यों का स्पर्श करती है, और एक पुडुचेरी को भी स्पर्श करती है, केंद्रशासित प्रदेश है। और अगला विषय क्वेश्चन है, बात बोला कि पंजाब राज्य की सीमा जो है ये किससे स्पर्श करती है? हाँ, राज्य बोलेंगे तो राज्य 3 होगा ना, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, है ना। पंजाब की सीमा जो है 3 राज्य को स्पर्श करती है, पंजाब है ना, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। और केंद्रशासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और क्या होगा? चंडीगढ़ होगा, है ना, बिल्कुल सही है। अगर का क्वेश्चन बोला कि मध्य प्रदेश की सीमा जो है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों का स्पर्श करती है? हाँ, तो आंसर होगा 5 राज्यों का स्पर्श करती है मध्य प्रदेश की सीमा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों का स्पर्श करती है, 5 राज्य क्या क्या है? हाँ, तो सुनिएगा, गुजरात होगा, राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र होगा, है ना। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सभी राज्य जो है मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हैं, है ना, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन तैयारी है, यह क्वेश्चन हो रहा है कि सुनिएगा, आंध्र प्रदेश की सीमा से जो है, आंध्र प्रदेश की सीमा से मुख्यतः कितने राज्य लगे हैं? बोलिएगा, क्या होगा? पूछे आपसे, आंध्र प्रदेश पूछे, आंध्र प्रदेश की सीमा से कितने राज्य लगे हैं? 5 राज्य होगा, उड़ीसा और कौन होगा? छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, कर्नाटक है, और क्या होगा? है ना, तमिलनाडु होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश की सीमा कितने राज्यों का स्पर्श करती है? 5 राज्य होगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक है और
तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु ना होगा, लास्ट में तमिलनाडु में बोले थे, है ना, तमिलनाडु होगा, इस बात क्या रखिएगा। और अगला होगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि तेलंगाना की सीमा जो कितने राज्यों को स्पर्श करती है, चारों राज्य के नाम बताएं। हाँ तो सुनिएगा, तेलंगाना की सीमा जो है 4 राज्यों का स्पर्श करती है, जो छत्तीसगढ़ होगा, महाराष्ट्र होगा, कर्नाटक होगा और आंध्र प्रदेश होगा। बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन की यारी है, यहाँ बताना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा जो है, छत्तीसगढ़ की सीमा जो है कितने राज्यों का स्पर्श करती है। हाँ 7 बोले ना, है ना, 7 होगा। अब बी बताइएगा, छत्तीसगढ़ की सीमा जो है जो 7 होगा, 7 राज्यों का स्पर्श करती है, 7 राज्य कौन कौन है। हाँ तो सुनिएगा, पहला है उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा में उड़ीसा, चौथा में झारखंड है, पांचवा में आंध्र प्रदेश है, छठा में तेलंगाना और सातवां में क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। ये छत्तीसगढ़ की सीमा जो 7 राज्यों का स्पर्श करती है, बिल्कुल सही है। चलिए